हेलो फ्रेंड्स, टुडे आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस। अकाउंटेंसी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालाइज का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। It is the process of establishing the significant relationship between the item of financial statement to provide a meaningful understanding of the performance and financial position of a firm. परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट P&L अकाउंट। जो कंपनी का प्रॉफिट है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जो उसने प्रॉफिट जनरेट किया, हम उसकी बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की, तो हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस माने पीरियोडिकली उसने क्या कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो एक्चुअल उसका बैलेंस शीट पोजीशन है, उन दोनों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके थ्रू हम रेशो की हेल्प से उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस यूजर्स, जितने भी आपके रेशो हैं उसको हमने बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। विद द फ्रॉम 4 कैटेगरीज में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, माने शॉर्ट टर्म जो आपकी बोरिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लिक्विडिटी रेशो, देन सॉल्वेंसी रेशो, देन एक्टिविटी रेशो, और देन नंबर 4 इज ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी। थोड़ा सा मैं इसको और आपको एलोबोरेट कर देता हूं। जब मैं लिक्विडिटी वर्ड यूज करता हूं तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। और जब मैं बात करता हूं सॉल्वेंसी रेशो की, तो मैं बात करूंगा यहां पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक बात, लॉन्ग टर्म एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक्टिविटी रेशो हम डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस रिलेटेड बात करेंगे यहां पर, और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको देखेंगे। ये 2 मेन है, ये दोनों बेसिकली सॉल्वेंसी रेशो हैं, और इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और सॉल्वेंसी, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड सॉल्वेंसी। तो 1 बाय 1 इन रेशियोज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशो। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास आता है करंट रेशो एज वेल एज नंबर 2 क्विक रेशो और लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। तो 2 रेशो है हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे, करंट रेशो और नंबर 2 क्विक रेशो, लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। तो करंट रेशो की बात करते हैं। इट एस्टैब्लिश बिटवीन करंट एसेट्स, इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ये क्या दिखाता है? इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स, जो भी कंपनी का करंट एसेट्स है, एज वेल एज कंपनी का करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी नॉर्मली कन्वर्टेड इन मनी विद इन अ ईयर, माने वो सारी एसेट्स और लाइबिलिटी जो नॉर्मली 1 साल के अंदर मनी में कन्वर्ट हो जाती हैं विद इन अ ईयर ऑफ, और हम इसको 12 मंथ्स भी बोल सकते हैं। विद इन अ ईयर माने वो सभी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी जो नॉर्मली 1 साल के अंदर मनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मनी तो है ही कन्वर्टेड, कैश और बैंक इज आल्सो करंट एसेट्स, बट और जो बाकी एसेट्स हैं वो हम मानते हैं कि विद इन अ ईयर मनी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम करंट एसेट्स की। तो नॉर्मली कौन कौन सा करंट एसेट्स होता है हमारे पास? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए परचेज किया, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम एक्रूड, एडवांस इनकम टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डेटर्स।
डेटर्स को हम यहां पर ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, और डेटर आपको लेना है आफ्टर प्रोविजन। डेटर इज ऑल्सो कॉल्ड, डेटर का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल को भी हम डेटर बोलते हैं। डेटर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड पेबल, TRAD, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड, सॉरी, दिस इज ट्रेड रिसीवेबल, पेबल इज क्रेडिटर, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज कॉल्ड योर डेटर। आफ्टर प्रोविजन लेना है, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है तो उसको माइनस करने के बाद लेना है। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स, लाइक वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, इन्वेंट्री तो आपका रॉ मटेरियल है ही, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जिनका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब कि हमने शॉर्ट टर्म लोन दिया है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस हमने दिया है, जिसका पैसा नॉर्मली विद इन 12 मंथ हमारे पास आ जाएगा। नाउ वी हैव सम करंट लाइबिलिटीज, तो उसमें कौन कौन आता है आपका, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स आल्सो कॉल्ड ट्रेड पेबल, जिसका हमने पैसा देना है। तो दिस इज ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड रिसीवेबल हम वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, डेटर्स के लिए। एंड क्रेडिटर को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल ऑफ गुड्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस जो हमने बोरो किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर्स ऑफ एक्सपेंस। क्रेडिटर ऑफ गुड्स को ट्रेड पेबल बोलेंगे। अगर हमारा कोई एक्सपेंस है जिसका आउटस्टैंडिंग है तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, क्रेडिटर्स ऑफ एक्सपेंस। थोड़ा वर्डिंग का है, उसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड आल्सो अनक्लेम्ड डिविडेंड, माने हम तो डिविडेंड दे चुके हम तो डिविडेंड दे चुके हैं, लेकिन डिविडेंड कोई कलेक्ट करने अभी नहीं आया, दिस इज अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो हमने दो कैटेगरी लिया इसके अंदर, करंट एसेट्स एज वेल एज करंट लाइबिलिटीज। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। वैसे तो बेसिक डेफिनेशन यही था कि जो विद इन 12 मंथ कन्वर्ट हो जाए, फिर भी थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। एक फॉर्मूला है जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, दिस इज वर्किंग कैपिटल, जो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अगर मैं करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो फिगर जो बचेगा उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, वर्किंग के लिए जो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। जो क्या होगा, दिस इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज ऑफ योर वर्किंग कैपिटल। तो करंट रेशियो क्या हो गया आपका, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो अब हम देखते हैं कि भाई इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इस रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म जो उसका ऑब्लिगेशंस हैं, लाइक मुझे डेटर्स का क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, तो क्या मैं उसको पेमेंट करने के लिए एलिजिबल हूं, एबल हूं। एंड टू रिफ्लेक्ट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड सॉल्वेंसी मीन्स कि सपोज मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बिल्डिंग है, लेकिन मेरे को अपना सैलरी पे करना है एम्प्लॉयज को, तो क्या मैं सैलरी के लिए अवेलेबल कैश है या नहीं है मेरे पास। तो इट विल शोज योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी और शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ को दिखाता है कि भाई आपके पास छोटे समय में अपनी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को पेमेंट करने के लिए, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पेमेंट करने के लिए अवेलेबल अमाउंट है या नहीं है। इट इज यूज्ड टू मेजर द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। बहुत अच्छा वर्ड है ये, सेफ्टी मार्जिन। वो क्रेडिटर्स जिन्होंने आपको उधार दिया है पैसा, जिन्होंने गुड्स के बिहाफ गुड्स आपको दिया है या एक्सपेंस का हमने पेमेंट करना है, तो क्या उनके लिए एक सेफ्टी मार्जिन है, क्योंकि उनको हम पैसा कहाँ से देंगे, जो भी हमारा करंट एसेट से अमाउंट रियलाइज्ड होगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो जितना रेशो बड़ा होगा, जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको देखूं,
तो एज पर जो हमारा फॉर्मूला है, दिस इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये जो हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं करंट लाइबिलिटीज की, उसको पेमेंट करने के लिए अवेलेबल करंट एसेट्स हमारे पास कितना है, ये इस रेशो के थ्रू हमें पता चलता है कि क्या हम अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस का प्रॉपरली पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जो करंट एसेट्स है वो ग्रेटर ही होना चाहिए फ्रॉम द करंट लाइबिलिटी। दिस रेशियो का जो प्योर रेशियो है, जो अच्छा माना जाता है कि बेटर रेशियो है, दिस इज 2:1, माने ऑलमोस्ट जो आपका करंट एसेट्स है वो डबल है फ्रॉम योर करंट लाइबिलिटीज। जो करंट ऑब्लिगेशंस हैं उसके कंपेयर में आपका रेशियो ऑलमोस्ट डबल है। हायर द रेशियो बेटर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। जैसे मैंने आपको बताया, जितना रेशियो बड़ा होगा उतना शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के लिए बेनिफिशियल है, सेफ्टी मार्जिन है। बट टू हायर एंड टू लोअर रेशियो शोज नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंड आइडल है, आपने बहुत सारा पैसा करंट एसेट्स की फॉर्म में बिजनेस में रखा हुआ है, जबकि जो आपकी करंट लाइबिलिटीज है वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, अगर रेशियो सपोज कर लीजिए 4:1 है, कितना रेशियो है, फॉर एग्जांपल 4:1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा रेशियो 4:1 है तो हम 4 टाइम्स ज्यादा पैसा अपने पास रखते हैं अपनी लाइबिलिटीज को पेमेंट करने, जो बहुत ज्यादा है। तो हायर रेशियो का मतलब है कि आपने ज्यादा फंड एम्प्लॉयड किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स, जितना रिक्वायर्ड नॉर्मली नहीं होता, और बहुत ज्यादा। सो बेसिकली हायर द रेशियो इंडिकेट कि आपका जो करंट एसेट्स है उसमें आपने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि आपका ओवर कैपिटलाइज्ड हो गया, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने आइडल फंड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फंड आपका आइडल है, वेस्ट जा रहा है। और अगर रेशियो लोअर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज रिस्क टू शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, आपका जो सेफ्टी मार्जिन है वो प्रॉपर नहीं है। तो आइडल रेशियो हम क्या मानते हैं, 2:1। एक्सट्रीम हायर एंड एक्सट्रीम लोअर इज नॉट गुड। Now the next ratio is quick ratio or acid test ratio. It establishes a relationship between quick assets and current liability. And the quick ratio shows relationship between quick assets and current liability. नाउ द क्वेश्चन कि क्विक एसेट्स क्या होता है। तो अगर हम करंट एसेट्स में से वो एसेट्स माइनस कर दें जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो जो बाकी एसेट्स बचेंगी दीज आर ऑफ योर क्विक एसेट्स, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो 2 एसेट्स हम मानकर चलते हैं जो कैश में नॉर्मली कन्वर्ट नहीं हो सकती इजीली, क्लोजिंग स्टॉक एज वेल एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर मैं करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, क्विक एसेट्स, जो एसेट्स में इजीली फास्ट रेट से कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसीलिए इस रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। एसिडिटी माने रैपिडली, इमीडिएटली, जो क्विक रिएक्शन करता है। तो वो एसेट्स जो क्विकली मनी में कन्वर्ट हो सकता है अपॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पेमेंट करने की हमारी करंट क्विक एसेट्स। तो ऑब्जेक्टिव नेचुरल है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं। मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एज एंड व्हेन ड्यू विदाउट रिलाइंग अपॉन द रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक बिके ना बिके, तो जो आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उसको हम कितना क्विकली और कितना इजीली पे कर सकते हैं। तो 1:1 का प्योर रेशो माना जाता है। क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड को क्यों नहीं लेते, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले स्टॉक बेचकर ही पैसा आएगा, उसके लिए आपको पहले रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर एंड देन लास्ट में कैश। तो लॉन्ग प्रोसीजर है ये, तो नॉट इजीली आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं।
प्रीपेड एक्सपेंस, हमने किसी को एडवांस पे कर दिया तो आसानी से हम उसको पैसा वापस नहीं ले सकते, बिकॉज वो आपका वर्क करेगा तो ही पैसा वापस करेगा. एडवांस मनी नॉर्मली नॉट कन्वर्टेड इन कैश इजीली. नाउ वी डिस्कस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. दिस रेशियो शोज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी. माने जो कंपनी का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है, परफॉर्मेंस उसको डिनोट करता है. एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू पे द इंटरेस्ट रेगुलरली. जो भी आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किया उसका इंटरेस्ट आप पेमेंट कर पाते हैं नहीं कर पाते, उसका प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंस्टॉलमेंट, वेदर यू आर एबल टू गिव ऑल दिस इन टाइम. तो लॉन्ग टर्म जो हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उसको आप प्रॉपर पे कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो ये रेशियो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को डिनोट करता है. तो 3 रेशियो हमारे पास मेन है इसके अंदर, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो, और नंबर 3 इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इन रेशियोज को डिस्कस करने से पहले कुछ 1-2 फॉर्मूले हैं वो हम देख लेते हैं. तो जैसे आपके पास ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, सो इन बैलेंस शीट हमारे पास 2 साइड हैं, असेट साइड और लाइबिलिटी साइड. बैलेंस शीट के जितने भी डाटा हैं, असेट साइड में हमारे पास 2 कैटेगरी हम कर सकते हैं उसको, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स. जो असेट्स का मनी में कन्वर्जन नॉट विद इन 12 मंथ होता है, बेसिकली वो नॉन करंट असेट्स में होता है, और जो विद इन 12 मंथ मनी में कन्वर्ट हो जाता है दीज आर करंट असेट्स. जैसे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है. तो जो हमने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए परचेज किया हुआ है ये सारी क्या है, नॉन करंट असेट्स हैं. और करंट असेट्स हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं. लाइबिलिटी साइड में हमारे पास 3 कैटेगरी हमने मेन लिया, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एज वेल एज करंट लाइबिलिटी. तो शेयर होल्डर्स फंड जो शेयर होल्डर्स का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, तो शेयर कैपिटल लेंगे बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर फिक्टिशियस एसेट्स. नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज जिसका पैसा हमें नॉर्मली आफ्टर 12 मंथ पे करना होता है, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन करंट लाइबिलिटी. और तीसरा हो गया आपका करंट लाइबिलिटी, पेमेंट विद इन 12 मंथ. तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड में प्लस कर देंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज. तो अगर मैं शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लाइबिलिटीज को प्लस कर दूंगा, माने शेयर होल्डर्स का पैसा और जो हमने लंबे समय के लिए बोरो किया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड. तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी अप्रोच कि लाइबिलिटी की डाटा हमने शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज को प्लस किया. इसी कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक अप्रोच और हो सकता है, असेट साइड अप्रोच. इसमें हम क्या लेंगे, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और माइनस करेंगे उसमें से करंट लाइबिलिटी. बेसिकली जो आइटम हमने लाइबिलिटी अप्रोच में नहीं लिया था उसके रिमेनिंग जो आइटम्स हैं वो हम कैलकुलेट करके उससे कंसिडर करके हम असेट साइड अप्रोच से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या बना, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो ये 2 अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू हम इस रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. अब हम बात करते हैं आपके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का. तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो. डेब्ट और इक्विटी के बीच का रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज शेयर होल्डर्स फंड. तो फॉर्मूला क्या बनता है, सिंबॉलिकली लॉन्ग टर्म डेट, इसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैसा जो हमें लंबे समय में लॉन्ग ड्यूरेशन में पेमेंट करना है, तो जनरली कौन कौन से आइटम इसके अंदर आते हैं, ऑल लॉन्ग टर्म लोन्स वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लाइक डिबेंचर, बॉन्ड, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, दिस ऑल. और शेयर होल्डर्स फंड हम डिस्कस कर चुके हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस
रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा आपके पास, पी एंड एल अकाउंट, जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रिएट किया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंकिंग फंड बैलेंस, माइनस करेंगे इसमें से लाइक फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि ये एसेट्स आज नहीं तो कल आउट ऑफ फंड, आउट ऑफ जो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं उसी में से सेट ऑफ होता है। तो कौन कौन सा है ये, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स। तो दीज आर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रेशो क्या बना, डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, माने डेप्ट का पोर्शन कितना है इन कंपेयर ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। दिस रेशियो एक्सप्रेस एज अ प्योर रेशियो ऑफ 2:1 बेटर माना जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, कि जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं उसके लिए कितना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेप्ट टू टोटल फंड रेशियो। यहां पर हम शेयर होल्डर्स फंड की बजाय वी आर टेकिंग ऑल फंड्स, माने शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, माने क्या हो गया अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, जबकि पहले वाले में हमने खाली क्या लिया था, शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म माने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपेयर में हमारा जो नॉन करंट लाइबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, वो क्या है। तो लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ये फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कंबाइंडली हम क्या बोल सकते हैं, नॉन करंट असेट्स। ऐसे ही और करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो ये वही फॉर्मूले हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे। तो दिस रेशियो इज अ वेरिएशन ऑफ द डेट इक्विटी रेशियो एंड गिव जस्ट सिमिलर इंडिकेशन, बस खाली फर्क ये है कि वी विल टेक ऑल फंड्स, नॉट ओनली शेयर होल्डर्स फंड। थर्ड वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि जो भी आपकी इंटरेस्ट बर्डन है उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, और टाइम्स इंटरेस्ट रेशियो और डेट सर्विस रेशियो। इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये वो प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट में से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वालों को इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कभी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो प्रॉफिट विच इज आफ्टर टैक्स। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें फिर टैक्स प्लस होता है, तो क्या आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इंटरेस्ट प्लस होता है, तो क्या आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार ऑर्डर वाइज देख लीजिए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेप हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे तो पहले टैक्स प्लस होगा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट प्लस होगा। तो आफ्टर टैक्स में टैक्स को प्लस करने के बाद क्या आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें फिर हम प्लस करते हैं इंटरेस्ट। अब यहां पर एक वेरिएशन है कि हाउ विल वी, कई बार क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है और हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को फाइंड आउट करना होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड करेंगे इसको 100 माइनस टैक्स रेट। ये फॉर्मूला है, आप इसको लर्न कर सकते हैं कि अगर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 माइनस टैक्स रेट, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर उसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमारा क्या निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पर इंटरेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म
loans. It shows the limit beyond which the ability of the firm to service its debt would be adversely affected. मानिए ये जो रेशियो है ये बेसिकली ये बताता है कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की ऑब्लिगेशंस को या उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न रिड्यूस टू हाफ, मानिए जो प्रॉफिट है वो आधा हो जाएगा इंटरेस्ट देने के बाद. और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि इंटरेस्ट से पहले डबल प्रॉफिट है और इंटरेस्ट देने के बाद वो उसका हाफ हो जाएगा. हायर द रेशियो ग्रेटर द फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स डेट. सिंपल लॉजिक है कि जो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अवेलेबल होता है उसी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से मैं अपना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं. तो अगर हम फॉर्मूले को दोबारा देखते हैं तो फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट. तो जितना ये रेशियो हायर होगा इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. तो हायर द रेशियो मीन्स एबिलिटी ऑफ द फर्म, हायर द रेशियो मीन्स एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स फिक्स्ड चार्जेस और ability to pay interest, but very high ratio may imply lesser use of debt and or very efficient operation. अगर ये रेशियो बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमने कम बोरो किया हुआ है या अगर हमने डेट लिया हुआ है तो हम उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं. तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है. आपका 3 रेशियो में डिस्कस किया लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. दिस इज योर